हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, आरआरबी एएलपी सीबीटी वन का ऑफिशियल आंसर की आ चुका है, कल ही आ गया था। और अब तक आप लोगों ने अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके ये देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चंस सही हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं और आपका माइनस के बाद कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद देखिए, रेलवे ने एक चीज और किया है कि आपको साथ ही साथ ऑब्जेक्शन रेज करने का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत है या किसी क्वेश्चंस का आंसर गलत है या जो आपने आंसर दिया और रेलवे ने अलग आंसर दिया है उसमें डिस्प्यूट है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके लिए मात्र 50 रुपीज लगेगा। ये भी सुविधा कब तक उपलब्ध है? 10 तारीख तक सुबह 10 बजे तक, उसके बाद नहीं होगा। देखिए, हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे थे, आंसर की आ जाने दो, लेकिन कट ऑफ देखेंगे। बात कर रहे थे हम लोग किसका? आज देखेंगे अजमेर जोन का पिछली बार कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना जाने की संभावना है। यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। पहले 2018 का देखेंगे, कितना वैकेंसी था, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने लोग एग्जाम दे रहे थे। वैसे ही 2024 का देख लेंगे। थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें समझने में और आसानी होगा और इससे हम और अच्छे तरीके से गेस कर सकते हैं कि 2018 में क्या था और 2024 में क्या चल रहा है। आपको एक चीज ये बता दें कि फॉर्म चाहे कम भरा गया हो, ज्यादा भरा गया हो, वैकेंसी चाहे जितनी आई हो, कट ऑफ हमेशा पिछले ईयर से ज्यादा ही जाता है। पिछले ईयर से कट ऑफ कभी कम नहीं जाएगा। तो चलिए, आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एएलपी 2018 अजमेर जोन 2024। अगर बात करें वैकेंसी का, तो उस समय 1110 वैकेंसी था और अभी 761 वैकेंसी है। यानी 2018 से कितना वैकेंसी लगभग कम आया है? तो 349 वैकेंसी, 349 पोस्ट कम अजमेर जोन से इस बार आरआरबी ने दिया है। फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, 1.5 लाख फॉर्म है। ये एक्सपेक्टेड फॉर्म है, एग्जैक्ट नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है। और उस समय 76% लोगों ने एग्जाम दिया था सीबीटी वन का एज पर आरआरबी। जो भी उस समय 2018 का एएलपी का एग्जाम हो रहा था, उस समय अटेंडेंस 76% था। तो इस तरह से हम देखेंगे तो सीबीटी वन में 1,14,000 लोग भाग लिए थे। यानी सीबीटी वन का एग्जाम 1,14,000 लोग भाग लिए थे। सीबीटी टू की बात करते हैं तो जितना वैकेंसी था उसका 15 गुना सीबीटी टू में क्वालिफाई करना था। तो अगर इसका 15 गुना देखेंगे तो 16,650 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए, 1,14,000 लोगों ने सीबीटी वन दिया, जिसमें से 16,650 लोग सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई किए। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये 15 गुना दे रखा है नोटिफिकेशन में, लेकिन साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि आरआरबी उसे कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। तो कम तो नहीं किया था, ज्यादा ही किया था। 16 गुना, 17 गुना, 18 गुना, 22 गुना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जोन से डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स लिया था। तो यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे कि सीबीटी वन इतने लोग एग्जाम दिए, सीबीटी टू में इतने लोग क्वालिफाई किए। रेशियो देखेंगे तो प्रत्येक 6 या 7 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो है वो सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई हो रहा था। क्या बोला मैं? ध्यान से सुनिए। प्रत्येक 6 या 7 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो है वो सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई हो रहा था। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6-7 है तो थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा गया था। थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कट ऑफ सबसे ज्यादा गया था सीबीटी वन का। अगर अजमेर जोन की बात करेंगे, डेंजर जोन में से एक आता है अजमेर जोन। 2024 में देख लेते हैं तो वैकेंसी है 761। जो लगभग फॉर्म भरे गए हैं वो 75,000 है। 70% अटेंडेंस है, लगभग लगभग 70%, 67 to 70% लोग एग्जाम देने गए हैं सेंटर पे। तो अगर हम देखेंगे तो सीबीटी वन का एग्जाम दिए हैं लगभग 52,500 लोग सीबीटी वन का एग्जाम दिए हैं। इसका 15 गुना वैकेंसी लेना है, तो इसका 15 गुना जब आप सीबीटी टू में क्वालिफाई करवाना है तो 11,415 लोग सीबीटी टू में कम से कम तो जाएंगे ही। अगर हम यहाँ पर रेशियो फिर से देखेंगे तो वही आता है हमारा 6 या 7 में से एक बच्चा सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सिनेरियो 2018-19 में था वही सिनेरियो 2023-24 में भी है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। उस समय भी कट ऑफ अजमेर जोन का ज्यादा गया था, सीबीटी वन का ही, और इस बार भी सीबीटी वन का अजमेर जोन का कट ऑफ ज्यादा जाने की प्रबल संभावना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ
गेस कर रहा हूं कि इतना कट ऑफ जा सकता है, इससे कम या अधिक भी हो सकता है। आपके मार्क्स चाहे जितने भी आ रहे हों, जब तक सीबीटी 1 का ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाता है, आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, हताश निराश परेशान नहीं होना है। तो आइए देखते हैं कितना वैकेंसी है। तो अजमेर जोन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें वैकेंसी देखेंगे तो अनरिजर्व का वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है 314, एससी का वैकेंसी है 113, शेड्यूल ट्राइब का है 56, ओबीसी का है 204 और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी है 74। यहाँ पर देखिए एससी की वैकेंसी 113, एसटी का 56, ओबीसी का 204 और ईडब्ल्यूएस का 74 वैकेंसी है। कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ कैसे देखेंगे, पहले हम देखेंगे ये पहले किसका कट ऑफ है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ सीबीटी 1 का कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 है। ये सीबीटी 1 का कट ऑफ आउट ऑफ 100 है। उसके साथ साथ ही आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, उसके साथ साथ ही क्या है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ये पहले 100 में कन्वर्ट किया, 100 में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर नॉर्मलाइज किया गया कि किसका हार्ड शिफ्ट है, किसका इजी शिफ्ट है, उस हिसाब से मार्क घटे बढ़े। मैक्सिमम मार्क देखिए कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी किसी का तो 18 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़े थे और किसी किसी का 1-2 नंबर और पॉइंट्स में भी नंबर बढ़े थे। तो नॉर्मलाइजेशन का रेलवे का क्या रूल है आज तक किसी को समझ में नहीं आया। बस जो नॉर्मलाइजेशन करता है उसको चुपचाप से एक्सेप्ट कर लो, वही बढ़िया है। बात करते हैं 2018 में कितना वैकेंसी गया था, तो सॉरी 2018 में कितना कट ऑफ गया था, तो आप लोग देख लीजिए। जनरल का कट ऑफ गया था 53.12, कितना हाई कट ऑफ गया है, सीबीटी 1 का ही 100 में से ये कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो देख लीजिए अनरिजर्व का कट ऑफ कितना है, 53.12, जनरल की बात कर रहे हैं। ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी का भी कट ऑफ ज्यादा ही गया है 44.08, और सब आरआरबी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ओबीसी का भी कट ऑफ ज्यादा गया है। उसके बाद एससी का कट ऑफ देख लीजिए 37.53, और आरआरबीज में जहां ये ओबीसी और जनरल का कट ऑफ होता था, वही अजमेर जोन में एससी का कट ऑफ गया था 37.53। एसटी का कट ऑफ कुछ ज्यादा नहीं गया था, हर जोन में लगभग लगभग 25 जा रहा था, 2502, वो यहाँ भी उतना ही गया, 1-1.5 नंबर ज्यादा है। इसके बाद देख लीजिए ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ उस समय था नहीं। अब बात करते हैं कि 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ हम अनुमान लगाएंगे। देखिए अनरिजर्व का कट ऑफ गया था 53, और अगर आप यहाँ से एक चीज नोटिस करेंगे तो 6 में से एक बच्चा तब भी जा रहा था और 6 में से एक बच्चा सीबीटी 2 में अब भी जा रहा है, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो यू अंडर अनरिजर्व का या जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है, 55 ±3 अनरिजर्व का कट ऑफ। ओबीसी का कट ऑफ 48 ±3, एससी का कट ऑफ देखेंगे तो 40 ±2। चाहे वो किसी भी कैटेगरी के बंदे हों, उनका आपस में अब कंपटीशन पहले से बढ़ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि एससी और एसटी हैं तो कट ऑफ हमेशा कम ही जाएगा। अब सब लोग नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ही होगा। एसटी का बात देखें तो 30 ±3 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ अभी इसका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की इधर वैकेंसी है 74, उस हिसाब से देखेंगे तो 33 ±3 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है। तो ये बात रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अगर इससे आप लोग एक बार देख लीजिए इसे, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा जाएगा तो ठीक है, चलता है उतना, क्योंकि ये एक गेस कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको इस थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प मिला है तो इसको आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनसे भी राय ले सकते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टाइम मिलने पर रिप्लाई जरूर देंगे हम। तब तक आप लोग ख्याल रखिए, और सीबीटी 2 के लिए खासकर ट्रेड एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। ट्रेड एग्जाम अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एक बार सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अभी भी आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम सीबीटी 1 का ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल रिजल्ट कट ऑफ 1 महीने बाद आया, और 1 महीने अगर ये लोग आप लोग नहीं पढ़ोगे 1 महीने,
तो इतना गैप हो जाएगा कि उसको कवर करने के लिए आपको 2 महीने लग जाएंगे, तब तक एग्जाम हो जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप अपना रिवीजन हो या मॉक टेस्ट हो, जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि CBT 2 का सिलेबस क्या है, ठीक है, और उसका तैयारी कैसे करना है, वो सब एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। हम खुद ही रेलवे में हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छे से आप लोग को समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे होता है। बाकी आपको कोई कमेंट, आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।